ये बच्ची गूंगी और बहरी है। इसका मालिक मकान 4 दफा इनके घर में आता है। इसकी टांगे बांधी जाती हैं, इसके बाजू बांधे जाते हैं और जबरदस्ती इसके साथ जो है गलत हरकत की जाती है। आप उसको जानते थे? जब मामा घर से जाती थी फिर मुंह पे हाथ रख लेता था। बेटा हौसला करो बेटा, बेटी हो हमारी, हौसला करो। अल्लाह अकबर। मामू को यही बता रही थी, ऐसे टप के आया तो ऐसे उसने किया। मामू ने कितना डोंट हो गया तो कितना फिर वो अस्पताल फिर ले गया तो सपोर्ट वगैरह कराए। आपको कभी पता नहीं लगा? क्योंकि माँ को तो पता लग जाता है बेटी परेशान हो। नहीं, मैंने कभी गौर नहीं ना किया हैगा इस गल ते। उसके साथ क्या होना चाहिए जिसने मेरी बच्ची के साथ ये सब किया है? क्या होना चाहिए उसके साथ? उसको जेल होनी चाहिए। जेल होनी चाहिए। बेटा अल्लाह से क्या दुआ कर रही हो? ये बच्ची गूंगी और बहरी है। इसका मालिक मकान 4 दफा इनके घर में आता है और इसके मुंह पर हाथ रखा जाता है, इसकी टांगे बांधी जाती हैं, इसके बाजू बांधे जाते हैं और जबरदस्ती इसके साथ जो है गलत हरकत की जाती है, नाजेबा हरकत की जाती है। मुझे मुनासिब ही नहीं लग रहा कि मैं ऐसे अल्फाज जो है अपने मुंह से निकालूं। वालिदा साथ मौजूद है, लेकिन वालिदा को 4 दफा आने के बाद भी पता नहीं लगता। ये बच्ची रो धो के अपने मामू को बताती है कि एक शख्स मेरे घर में आता है, मेरे मुंह पे हाथ रखता है और मेरे पेट में अब बड़ी दर्द हो रही है। इसके मामू हॉस्पिटल लेके जाते हैं और फिर पता लगता है कि इस बच्ची के साथ नाजेबा हरकत हुई हुई है। वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि इनका मालिक मकान, जिसको ये मसीहा समझते थे, कि जो इनको रियायत दे देता था कभी कभी कि आप लोग लेट कर आया भी दे देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। खैर है, वो बदबख्त इन्हीं की बेटी के साथ ये बदबख्ती कर रहा था। अब बाकी जानने की इनसे कोशिश करता हूँ। बहन मेरी, जो मालिक खुद था कि मालिक का बेटा था? उसका बेटा था। घर में आना जाना था उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं था। नहीं। आपको कभी पता नहीं लगा? क्योंकि माँ को तो पता लग जाता है, बेटी परेशान हो, बेटी पर कोई जबरदस्ती कर रहा हो, बेटी को कोई वर्गला रहा हो, माँ को तो पता लग जाता है, माँ को तो। नहीं, मैंने कभी गौर नहीं ना किया हैगा इस गल ते। तो बेटी पर तवज्जो आपने नहीं दी, सीधी बात है। मैं कदे तवज्जो नहीं की इस गल ते। मैं ज्यादा ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸਾ ਜਰਾ। आप दुकान पे ही होती थी? हाँ आपने जी। दुकान बनाई हुई थी कहीं पे? हाँ जी। और इसके मैंने वालिद? घर में ही दुकान मैं बनाई है ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। छोटा ਜਿਹਾ ਵੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ दुकान पाई है। आपने दुकान बनाई हुई थी, आप हाँ दुकान में होते थे और बच्ची घर में हाँ जी। अकेले थे, वालिद इसके काम पे चले जाते थे हाँ जी। और वो पीछे? ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਰਾ ਪਰਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਦਾ ਮਸਲਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। घर में आ कैसे जाता था? घर में तो दरवाजा होता है ना, नहीं, एक मकान में नहीं तो नहीं था। एक दीवार एक ही है अच्छा, लेकिन दीवार छोटी है। वो छोटी दीवार से फिलांग के आ जाता हाँ था। जी, हाँ जी। बेटा आप थोड़ा सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते? मुझे सुन सकते हो? सुन सकते हो? और बोलने की कोशिश करते, बोला? बचपन से ही गूंगे हो? मसला वो अपनी है दोनों गल्ला आप दसेगी। आप चुप। अब बेटा आप मुझसे बात करो। आप उसको जानते थे? क्या नाम था उसका? कोई नाम वगैरह कोई इशारों से? मारता था, आता था? जब मामा घर से जाती थी फिर मुंह पे हाथ रख लेता था? आप मना करती थी? धक्का वगैरह देती थी कि ना करो? अल्लाह अकबर। गला दबाता था? तो आपने मामा को नहीं बताया कभी? क्यों नहीं बताती थी मामा को? कहता था मामा को बताओगी फिर मारूंगा तुम्हें और मामा को भी मारूंगा। वो अल्फाज क्या बोल रही है? उसने क्या उस रब की जात देख रही है और मैं ये कहती हूँ कि वो इसी तरह मेरे घर में घुसता था। बेटा हौसला करो बेटा, बेटी हो हमारी, हौसला करो। सिर च दर्द हो रहा है। सर में दर्द होती है, पेट में भी दर्द होती है? ज्यादा बोल रही है, सिर च दर्द हो रहा है।
अल्लाह अकबर। पुलिस ने क्या किया? पुलिस में बहुत तावन कर रही है हमारे साथ अभी। ताउन कर रही है। हाँ जी। आपको ये सारी चीजें कैसे पता लगी? बच्ची ने आपको तो नहीं बताई? नहीं, वो अपने किसको मामू बताई? को बताई है उसने अपने। मामू को बताई। और क्या बताया था मामू को? मामू को यही बता रही थी, ऐसे टप के आया तो ऐसे उसने किया जी नहीं किया। नहीं, मुझे पता लगा था कि मामू को पेट दर्द का। हाँ, पेट का उसने बताया, पेट से दर्द हो रही है अच्छा। कि ना। फिर मामू ने कितना डोंट हो गया तो कितना फिर वो अस्पताल फिर ले गया तो रिपोर्ट वगैरह कराए तो मसलन फिर पता लगा कि बच्ची के साथ। हाँ जी। फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਚ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ मौके ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ। क्या होना चाहिए बेटा? उसको उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ क्या होना चाहिए जिसने मेरी बच्ची के साथ ये सब किया है? क्या होना चाहिए उसके साथ? उसको जेल होनी चाहिए। जेल होनी चाहिए? सिर्फ हथकड़ी लगनी चाहिए? ऐसे बदबख्तों को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए मेरे बेटे। अल्लाह से दुआ करती हो? अल्लाह से क्या दुआ करती हो आप? क्या कह रही है? वो कह रही है मूछे वाला मसलन आया तो आके मुझे मारा, ऐसे किया वो किया। बेटा अल्लाह से क्या दुआ कर रही हो? अल्लाह से क्या दुआ कर रही हो? क्या दुआ कर रही है अल्लाह से? ये क्या कह रही है? वो कह रही है अल्लाह से दुआ कर रही हूँ ना, इसको मसलन सजा मिले इसको। वो मसलन वो दुल्हन बार बार यही इशारत कर रही है, उसको प्यार के चासे में लेकर आया है, उसको कहता है दुल्हन बनाऊंगा इसे। हाँ जी, दुल्हन बनाऊंगा, तुमसे प्यार करूंगा, ये करूंगा, तुम इससे शादी करना। ये तो बच्ची छोटी सी है, क्या उम्र है इसकी? अभी तो 14-15 साल ही हो गई, इसके अंदाजे से कह सकते हैं। वो कहता था कि आऊंगा, इसे दुल्हन बनाऊंगा हाँ और जी। इसे वर्गलाता रहा ना। हाँ, 14-15 दिमाग साल में के मसलन उसके डालता रहा है ना उसके कि मैं तुमसे दिमाग में। शादी करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो यही चीज सोच रही है कि उसने तो मुझसे शादी करनी थी। हाँ जी, आगे भी 5 बच्चे थे, मां लेके आया है। अच्छा, वो भगा के लाया हुआ है। हाँ जी, तो वो ने कहना वो बाहर रखी, ਉਹਨੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤਰੀਕਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਨੇ और इस ਉਹਦੇ बच्ची ਤੇ। के साथ भी बेचारी के। ਮਸलन उसको कहता रहा तू हांडी पका, तू रोटियां भी पका, मैं तेरे तू काम सारा घर दा करया कर, तो मैं तेरे नाल मसलन कि ना है तू, मैं तेरे नाल शादी वो कर इस ला। बच्ची को कहता रहा है हाँ जी, कि तुम काम घर का सीखो, हाँ खाना जी, बनाना सीखो, तो हाँ मैं तुम्हें जी, अपने घर ले जाऊंगा हाँ दुल्हन बना जी, के। हाँ जी, ये कहता रहा है? हाँ क्या जी। कहता था? रोटियां सीख, हांडी बना, फिर तुम्हें मैं दुल्हन बना के ले जाऊंगा। पुलिस को उसने बयान दिए कि हाँ मुझसे नहीं, ये अभी गलती तक हुई। उन्हें कोई बयान नहीं दिता पुलिस हैगा। कर रही है, ताउन कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, और एफआईआर हो गई हुई है ना? हाँ जी, हाँ मौके जी, पे पकड़ा गया। जी जी। कैसे अरेस्ट करवाया उसे? घर में ही था? हाँ जी, घर में ही था। पुलिस आई और पुलिस जो हाँ जी, हथकड़ियां लगा। कितने दिन हो गए अरेस्ट किया हुआ? आज 27 तारीख को असला ले गया। 27 तारीख का। क्या हाँ होना चाहिए उसके साथ? क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मरियम नवाज से यही कहना चाहूँगी कि नाए नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, यही मेरी तो खास है कि नाए सिटी के पर ये काम जाना चाहिए, ये वाला। सीसीटीवी के पास जाना हाँ, चाहिए। सिटी में पर जाना चाहिए। वो बच्ची जो छोटी सी ये है, भी आपकी बेटी है मरियम नवाज, मैं भी आपकी बेटी हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हौसला करें, अल्लाह की ज़ात है ना। वो बच्ची जो, उसका ये कसूर है कि भाई वो बोल नहीं सकती और ठीक से उसे सुनाई नहीं देता, और यही उसका कसूर बन गया कि उसे आया एक शख्स 20 साल 22 साल उनका मालिक का बेटा था, वो आता है इसे वर्गलाता कि मैं तुम्हें दुल्हन बना के ले जाऊंगा, और 4 बार इसके साथ जो है वो करता रहा। वो पहले भी एक खतून को ही भगा के लाया हुआ है, 5 बच्चों की माँ को, और अब इसको भी वर्गलाया। ये तो 13-14 साल की बच्ची है। ऐसे बदबख्तों को तो मार देना चाहिए कि भाई एक बच्ची को समझ ही नहीं है, अपने अच्छे बुरे की तमीज़ का ही नहीं पता, और उस बच्ची को आपने वर्गलाया और उसके साथ बदबख्ती करते रहे हो। सवालिया निशान है भाई कि वो कह रहे हैं कि ये केस सीसीडी के पास जा क्यों नहीं रहा, और अगर जाएगा तो कब जाएगा? क्या पंजाब में बेटियों की, गरीब की बेटी की, सबसे बड़ी बात कि गरीब की बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। बेटी सिर्फ अमीर की होती है, बेटी तो बेटी होती है ना, वो चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸ, क्योंकि वो तगड़े ने ना ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। अल्लाह की ज़ात है ना, बेशक अल्लाह की ज़ात जो है बेहतर फैसला करेगी। बेशक अल्लाह पे भरोसा रखना।